तो पढ़ाई में मैं लग गया था, बीच में यूरोप चला गया था, लेकिन जैसे ही वापस आया तो तुरंत मैंने वो सेवा स्टार्ट कर दी दोबारा। जॉब के लिए मैं था क्लाउड इंजीनियर। जब वहाँ पे मैं क्या करता था, वहाँ पे मैं डिजिटल ई श्री यादव बनाता था, क्योंकि वहाँ पे बनाने के लिए सरकार अनुमति नहीं देती। अभी मेरे 2 टास्क हैं बस पूरे ज़िंदगी में। एक तो भागवत अध्ययन करते रहना और सियादा नाम बनाते रहना जब तक प्राण है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। प्रभु की भक्ति किस रूप में व्यक्ति को अपनी शरण में ले ले ये कहा नहीं जा सकता। कभी विदेशी धरती पर इंजीनियरिंग का कमाल दिखाने वाले भक्त आज ब्रज की इन कुंज गलियों में राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम विलास दास। राधे श्याम जी, ये बताइए आप ब्रज में कैसे यहाँ पर आ गए, किस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं? वैसे तो जन्म यहीं पे हुआ था, लेकिन बचपन से पढ़ाई में लगा रहता था मैं हमेशा। बचपन में पापा ने ज़्यादा फोर्स किया कि अच्छे से पढ़ो और कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, तो बचपन से पढ़ने में लगे रहे। और फिर धीरे धीरे जीएलयू यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मैंने बैचलर करी और फिर यूरोप में मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री करी और वहीं पे ऑलमोस्ट ईयर काम किया मैंने। लेकिन वहाँ पे फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो ब्रज का स्वाद लग चुका था, फिर वहाँ पे मन नहीं लगा मेरा, तो फिर यहाँ पे आ गया वापस घर और अब श्री राधा नाम सेवा कर रहा हूँ और संस्कृत पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई में आपने क्या किया था और कहाँ आपकी जॉब लगी थी? मैंने करी थी मास्टर इन बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स करी थी मैंने, और स्टार्ट मैंने लातविया से करी थी, वहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी थी। और फिर बाद में एंड अप फिर हर जगह घूमता रहा मैं यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली। और फिर जॉब के लिए मैं था क्लाउड इंजीनियर, मेन उसमें सिक्योरिटी का काम था और कुछ समय किया। लेकिन पहले बचपन से इच्छा थी हाँ कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, लेकिन जब एक्चुअली में मैं कर रहा था वहाँ पे तो फिर मज़ा नहीं आया। बोलना ये नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में। मतलब बचपन से सोचता था कि हाँ इंजीनियर करूँगा, प्रोग्रामिंग करूँगा, लेकिन जब कर रहा था लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं करना है। तो आगे घर वापस मन नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि ठाकुर जी से दूर हो रहा था वहाँ पे मैं। तो स्विट्ज़रलैंड में आप काम करते थे वहाँ पर? बिल्कुल। तो आपकी जब जॉब लगी थी कितना पैकेज था? पैकेज काफ़ी था, जो नॉर्मल वहाँ पे होता है उतना था लगभग। कंपैरिजन लाइक वहाँ पे नॉर्मल रहता है 4-5 हज़ार पर मंथ रहता है वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, और लातविया में रहता है नॉर्मल 1 से 2 हज़ार यूरो रहता है पर मंथ। अगर इंडिया के कन्वर्ट करें तो कितना होगा? इंडिया में होगा लगभग 80,000, 90,000 और 1,80,000 लगभग। ये कितने साल पहले की बात है, कब छोड़ा था आपने? ये मैंने पिछले साल ही छोड़ा, 2021 में। तो ऐसा क्या था कि जो आप वहाँ से यहाँ छोड़कर यहाँ चले आए ब्रज में? बचपन से ही पिताजी ने 2 चीज़ पे बड़ा फोकस किया था, एक तो पढ़ाई में और भजन भक्ति में। हमेशा नाम जप करने को बोला पिताजी ने कि नाम जप कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए नाम जप करते रहना है। नाम जप सबसे इम्पोर्टेंट है कलयुग में। और पिताजी हमेशा परिक्रमा करने के लिए उत्साह करते थे कि परिक्रमा करो, भजन करो, साधु संतों का संग करो। और जब मैं विदेश गया वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं था। हाँ, वहाँ पे भक्त लोग थे, सैटरडे संडे प्रोग्राम हो जाता था मंदिर में, कभी भागवत के लेक्चर में बैठ गए या कीर्तन में बैठ गए, लेकिन वो हफ्ते में एक बार हो रहा है। और जब वृंदावन में रहते हो 24 घंटा हो रहा है ये, तो ये चीज़ बहुत बड़ी मिसिंग थी मेरे लिए। और जब वहाँ पे मैं क्या करता था, वहाँ पे मैं डिजिटल ई श्री यादव बनाता था, क्योंकि वहाँ पे बनाने के लिए सरकार अनुमति नहीं देती, वहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो सब साधु संत तो यहाँ पे अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे मैं डिजिटली बनाता था। और फिर भी बहुत याद आती थी वृंदावन धाम में, कभी कभी रोता भी था यार मुझे वापस जाना है, लेकिन अब आ गए, अब बड़े खुश हैं। तो आपके घर वालों ने नहीं कहा कि आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ के वृंदावन क्यों आ गए हैं, मैंने तो इतना अच्छा पढ़ाया था आपको? मेरे पिताजी सबसे अच्छे पिताजी हैं पूरे दुनिया के, वो कुछ नहीं बोलते हैं, सब मस्त भजनानंदी हैं। वो कुछ भी कर लो, एज लॉन्ग एज तुम मतलब भजन भक्ति में लगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बोलना वो बुरे कामों में, बुरी आदतों में, बुरा संग में नहीं पड़ना, बस भजन करो और अच्छे से रहो। बाकी शादी करो नहीं करो, भजन करना बाबा जी बन जाओ, उनको कोई मतलब नहीं। बोलना बस खुश रहो और भजन करो। और जब इंजीनियर थे तो आपकी ड्रेस कुछ अलग होगी यहाँ, लेकिन आप धोती कुर्ता, मस्तक पर चंदन, तो कैसा लगता है ये सब? ये नेचुरल लगता है,
ये लगता है कि ये नेचुरल कपड़े पहन रहा हूँ, मैं घर के कपड़े पहन रहा हूँ। और जब वहाँ पे था, वहाँ पे हमेशा पैंट शर्ट में रहता था या फिर स्वेट पैंट्स में, अगर बाहर घूम रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। और जब काम के लिए जाते थे तो बस फॉर्मल पहनते हैं। और बड़ा सही था, एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन कंफर्टेबल नहीं थे, नेचुरलपन नहीं था वहाँ पे। ये नेचुरल है। इसमें आनंद आता है। अरे यही असली आनंद है। खुले कपड़े हैं, हल्का कपड़ा है, सात्विक कपड़े हैं। चंदन लगाते थे वहाँ स्विट्जरलैंड में आप? वहाँ पे लगाता था चंदन। मतलब आप जब जॉब पर जाते थे तो चंदन भी लगा के जाते थे? चंदन लगा के आता था। और वहाँ पे कई बार जब खाने पीने के लिए लोग बोलते थे चलो खाने पीने चलो, चलो खाने चलते हैं, लेकिन मैं हमेशा वीगन रेस्टोरेंट में खाता था, बाकी जगह नहीं खाता था। और ऐसा करके रखा था मैंने, क्योंकि अच्छा स्वभाव मेरा और लोग पसंद करते थे, तो वो मान भी आते थे मेरी बात। चलो भाई, ये भाई शाकाहारी है तो ज़्यादा कष्ट नहीं दें, चलो आज इसके संग खाते हैं, इधर उधर जाते हैं। और अगर वो लोग कहीं ले जा रहे हैं मुझे, तो मैं भाई बस जल रह के रहता था, वहाँ पे नहीं खाता था मैं फिर। नहीं खाते थे। कभी आपको कोई टोकता नहीं था कि आप चंदन लगा के वहाँ पर घूम रहे हैं? स्विट्जरलैंड में कल्चर अलग था। टोकते नहीं थे, लेकिन जैसे यहाँ के लोग क्या होते हैं, थोड़ा अंतर है अपने भारतवासियों में विदेशों में। जैसे विदेश में बिल्कुल नहीं मालूम लोगों को इस बारे में, तो उनके अंदर जिज्ञासा रहती है कि भाई ये क्या है, ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जब उनको बताते हैं तो वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पे लोगों का थोड़ा रवैया अलग है, तिलक चंदन के हिसाब से उनको थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन अच्छे से नहीं मालूम है। तो जिज्ञासु की तरह नहीं पूछते हैं, लेकिन बस ऐसे ही हल्के से पूछ लेते हैं, इसलिए वहाँ पे टोका नहीं किसी ने कभी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो छात्र आपका कभी मजाक उड़ाते, अरे क्या लगा के आ गया है ये? मतलब एक आध बार हुआ था, लेकिन बाद में जब मैंने फिलोसफी बताई इसकी, तो वो फिर बड़े मतलब आश्चर्यचकित से बोलते थे, अरे हाँ ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और वहाँ पे भी कई 2-3 लोगों को मैंने भक्त बना दिया, वहाँ पे वो जाने लगे मंदिर में थोड़ा। क्या कैसे समझाया था आपने उन लोगों को? उनको ज़्यादातर सबका क्वेश्चन होता यही कि भाई भगवान कहाँ है, दिखाओ हमें, कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहे भगवान। यही नास्तिक लोगों का यही क्वेश्चन रहता है। अब उनको सिंपल आर्गुमेंट दे सकते हैं, भाई ऐसे तो हवा भी है, हवा हर जगह है, लेकिन तुम देख पाते हो कि हवा को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके आर्ग्यूमेंट करके, काउंटर आर्ग्यूमेंट करके, लॉजिकल वाले, और शास्त्र से, भागवत से श्लोक उठा के, भगवद गीता से श्लोक उठा के उनको फिर समझाया। मेन चीज़ होती है जब लोग शास्त्र पढ़ते हैं अच्छे से, खासकर की भागवत गीता, तो एक अपने से ही हृदय परिवर्तन होता है। और अगर नहीं हो रहा तो तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, तुम गंभीरता से नहीं पढ़ रहे हो। और जो गंभीरता से पढ़ता है वो अपने आप उसका हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि भागवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो आपने पढ़ाया था सबको वहाँ पर? अरे बिल्कुल पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने भगवत गीता फ्री में भी दी सबको, ले लो पढ़ना है तुम्हें। और वहाँ पे मैं 2 साल था लगभग, 2019 में गया, 2021 में वापस आ गया। तो उस 2 साल में 2-3 लोग तो भगत बना दी, मंदिर जाने लगे। अब वो कम्युनिकेट करते हैं मेरे से, बोल रहे हैं हाँ भैया बड़ा अच्छा लग रहा है। सही किया तुमने यार, मतलब अंडा फंडा छुड़ा के हमारा, वरना कहाँ फंसे हुए थे हम लोग। इंग्लिश में बात करते होंगे वहाँ? हाँ इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ के अंग्रेज लोग थे वो लोग। अब ये बताइए, जो आप ये बनाते हैं जगह जगह, तो ब्रज में कहाँ कहाँ ये राधा राधा आपने लिखा है, श्री राधा कहाँ लिखा है? अभी लगभग 60 बना दिए टोटल मैंने। और काफ़ी जगह लिखो, केसी घाट में लिखा हुआ है, चीर घाट पे लिखा है, जुगल घाट पे, काली देह पे, और ये गौशाला में, यहाँ पे भक्ति वेदांत गौशाला में, इस्कॉन की गली के पास में, और अपना भक्ति वेदांत हॉस्पिस है वहाँ पे बना हुआ है। और अटल्ला चुंगी पे 2-3 बने हुए वहाँ पे। तो क्या सोचकर आप ये बना रहे हैं? मन में क्या होता है जब आप ये बनाते हैं? तो जब छोटा था मैं, तो यहाँ पे एक बड़े प्रसिद्ध बाबा जी थे, कीर्तनिया बाबा कहते थे उनको, या फिर उनका मतलब और मतलब प्रोफेशनल नाम था, वो था श्री श्री राधा सर्वेश्वर बाबा जी महाराज। तो जब छोटा था, हालांकि वो किसी को मतलब सेवा देते नहीं थे, वो खुद ही बनाते रहते थे और राधा नाम जाप करते रहते थे। तो कभी कभी मैं बोलता था कि बाबा मुझे भी बनाना है, तो कभी कभी दे देते थे मुझे बनाने के लिए। और जब उनके आखिरी समय में, क्योंकि बीमार बहुत हो गए, तो उनने बंद कर दिया था बनाना। तो उनने बोला कि भाई मैं चले जाऊँ, लेकिन ये सेवा चालू रहनी चाहिए। तो वो जब उनने अपने आखिरी शब्द बोले, तो वो बिल्कुल हृदय में बिल्कुल डीपली चले गए मेरे। तो पढ़ाई में मैं लग गया था, बीच में यूरोप चला गया था, लेकिन जैसे ही वापस आया तो तुरंत मैंने वो सेवा स्टार्ट कर दी दोबारा। और आपका क्या उद्देश्य है? कहाँ कहाँ बनाने का सोचा है आपने? कितने बनाने का सोचा? कब तक बनाएंगे? ये अभी मेरे 2 टास्क हैं बस पूरे ज़िंदगी में। एक तो भागवत अध्ययन करते रहना, और सीधा नाम बनाते रहना जब तक प्राण है। रोज़ प्रयास करता हूँ कम से कम 2-3 बनाऊँ, लेकिन अगर नहीं होता तो एक रोज़ बनाना होता है, सुबह या संध्या काल को बनाता हूँ रोज़ एक। कभी आपसे कोई कुछ कहता नहीं है कि अरे क्या बना रहे हो, तुम तो इंजीनियर थे?
वो सारे जितने भी दोस्त हैं मेरे, सब बड़े प्रोत्साहन देने वाले हैं। वो सब भक्त टाइप के हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है कि अरे चलो भाई, हमारा हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, श्री राधा नाम सेवा कर रहा है। उनको और खुशी होती है कि भाई और ये भजन, और यही असली दोस्त होते हैं जो देखें कि भाई तुम और भजन में लगे हुए हैं, वो तुम्हें और बढ़ावा देते हैं कि नहीं और लगो। और जो नहीं दे रहे हैं, देखना पड़ेगा कि वो तुम्हारे सही दोस्त हैं कि नहीं है। अब ये बताइए, आपका खर्चा कैसे चलता है फिर? खर्चा अब जो वहाँ से कमा के लाए थे, वो उससे तो थोड़ा चल ही आता है, वरना पिताजी पिताजी पे कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से। पिताजी ने बोला है तुम बस भजन करो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठाकुर जी ने सब व्यवस्था करके रखी हुई है। और अपनी उम्र के युवाओं से आप क्या कहेंगे? मैं मैं मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं शास्त्र से ही डायरेक्ट बोलूँगा। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज जी एक शिक्षा देते हैं कि जो समझदार मनुष्य होता है वो बचपन से ही भक्ति की सारी चीज़ें स्टार्ट कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि भक्ति करना हर चीज़ छोड़ दिया, हर चीज़ बराबर कर सकते हो, जिसकी जैसी इच्छा वैसे करो कि भाई मटेरियल लाइफ भी मैनेज कर लो, स्पिरिचुअल लाइफ भी। लेकिन अगर हो सके तो ये मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है, और जब ये मिलता है तो उसका सही उपयोग करना चाहिए, भजन बंद करना चाहिए, और एक ही बार में निकल लो भगवान के पास। वरना दोबारा पता नहीं कौन सा जीवन मिलेगा, कौन सी योनि में अटक जाएंगे, कीड़े बने रहेंगे, कहीं पे कोई जानवर बने रहेंगे। कोई दिमाग नहीं रहेगा कि भगवान क्या है क्या है। इस जन्म में हमें बुद्धि मिली है, भजन करने को लिए मिला है तो करना चाहिए, नहीं करा तो भाई ये मूर्खता होगी सबसे बड़ी। तो आपका शेड्यूल क्या होता है भजन का, पूजा का? सुबह उठते हैं, वैसे जब राधा नाम सेवा नहीं करता था मैं, तो पहले सुबह उठते हैं, जप करते हैं, और फिर गुरुजी की सेवा रहती है तो वहाँ पे चला जाता हूँ। उनकी श्री विग्रह की सेवा रहती है, वो करता हूँ। और वरना गुरुजी का कोई काम रहता है, वो सामान लाना वो करता हूँ। और फिर मंदिर में जाके कीर्तन करते हैं, और फिर दोपहर में थोड़ा विश्राम लेते हैं। फिर बाद में संध्या को दोबारा आश्रम में सेवा रहती है, आनंद प्रभु का रूम है वहाँ पे, निताई सचिव होता है, वहाँ पे थोड़ी सेवा रहती है। और फिर रात में दोबारा कीर्तन, और फिर सो जाते हैं। भागवत गीता भी पढ़ते हैं बीच में? वो जप करना और शास्त्र अध्ययन करना ये मस्ट है, ये दोनों चीज़ होना है रोज़ रोज़, और साधु संग। और धाम में हूँ इसलिए ये तीनों चीज़ अच्छे से हो पा रही है। जब विदेश में था तो बड़ी मुश्किल होती थी ये करने में, क्योंकि स्केड्यूल इतना टाइट था, 9 to 5 जॉब करो, दिमाग ख़राब हो जाता था। अब यहाँ पे 24 घंटा भी मुझसे करवा लो, बिल्कुल थकान नहीं होती है। सब जगह लिख लेंगे राधे राधे? अरे बिल्कुल लिख लेंगे। एक दिन जो बाबा जी थे, बाबा जी का रिकॉर्ड था वो 20 बनाते थे एक दिन में। एक बार स्टार्ट करते थे तो कम से कम 20 प्लस बना देते थे। अभी मैंने बनाने की कोशिश करी, मैंने 10 बनाए एक बार में, और पहले 1-2 ही बनते थे। एक बार मैंने पूरा दिन बनाया, 10 बन गए, तो अंदर से खुशी हो, अरे वाह क्या क्या एकम्प्लिशमेंट है, वाह। और अंदर से अच्छा लगता है कि सेवा है, और सब लोग देखते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। जब मैं करता हूँ तो सब आते हैं, बोलते हैं अरे लाला बड़ा खुश रहो, अरे खूब आशीर्वाद दें श्री जी तुम्हें। तो अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है साधु संतों का करते हुए सेवा, और क्या चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये इंजीनियर भक्त जो स्विट्ज़रलैंड में इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ पर जॉब करते थे, लेकिन जॉब छोड़कर ब्रज में आ गए, और ब्रज की इन कुंज गलियों में श्री राधा नाम इन दीवालों पर लिख रहे हैं, और एक अलग संदेश दे रहे हैं कि ये ब्रज भूमि है, यहाँ पर आकर सिर्फ भजन पाठ पूजा ही चलती है। यही है भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम, जो विदेश से भी भक्तों को ब्रज में खींच लाता है। राधे राधे।